तेज धूप की वजह से सड़क से गर्मी की लपटें निकल रही थी। धूप में तपते हुए लोग परेशान दिखाई देते हैं। तभी छोटू अपना नारियल पानी का ठेला खींचता हुआ आता है। आओ भैया, ठंडा और मीठा नारियल पानी पियो, गर्मी से राहत पाओ। आओ भैया, ठंडा और मीठा नारियल पानी पियो, गर्मी से राहत पाओ। आओ भैया, ठंडा और मीठा नारियल पानी पियो, गर्मी से राहत पाओ। लोग ठेले के पास आते हैं। छोटू फुर्ती से नारियल काटकर उन्हें देता है। उनके चेहरे पर आने वाली राहत और मुस्कान देखकर छोटू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सूरज ढल चुका था, सड़क सुनसान होने लगी थी। छोटू पूरे दिन की बिक्री के बाद थका हारा अपने ठेले पर बैठता है। वो ठेले के कोने में रखा आखिरी नारियल उठाता है। दिन भर सबकी प्यास बुझाई, अब मैं भी थक गया हूँ। ये आखिरी वाला मैं खुद पी लेता हूँ। छोटू नारियल पर छुरी से पहला वार करता है। वार करते ही नारियल से हल्की नीली रोशनी चमकने लगती है। छोटू हैरान होकर आगे झुकता है। ये नीली रोशनी कहाँ से आ रही है? रोशनी तेज होती है और नारियल के अंदर से एक छोटी सी पानी परी बाहर निकलती है। वो चमकती हुई हवा में तैरती है। छोटू का दिल तेज धड़कने लगता है और वो डरकर पीछे हटता है। मेरा नाम जलपरी है छोटू, डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज मेरी बात सुनो। जहाँ से ये नारियल आया है वहाँ एक बहुत पुराना जादुई नारियल का पेड़ है। एक लालची ठेकेदार मालिक ने उस पेड़ को सीमेंट और लोहे के तारों से जकड़कर कैद कर रखा है। वो उस जमीन पर अवैध कब्जा करके उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? पेड़ को तो सांस चाहिए होती है। अगर अगले चांद निकलने तक उस जादुई पेड़ को ये जादुई नारियल वापस नहीं मिला तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा और हमेशा के लिए धराशायी हो जाएगा। उसके साथ उसका सारा जादू भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। छोटू की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपना हाथ कस कर बंद कर लेता है। नहीं, मैं उस पेड़ को कुछ नहीं होने दूंगा। भले ही मुझे पूरी रात चलना पड़े, मैं इसे उसकी जड़ों तक पहुंचा कर रहूंगा। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज और हेडलाइट की तेज रोशनी उन पर पड़ती है। मालिक के गुंडे चिल्लाते हुए गाड़ी से उतरते हैं। अरे देखो, वहाँ है वो लड़का। उसकी झोली में वही चमकता हुआ नारियल है, पकड़ो उसे। छोटू नारियल को झोली में डालता है और अंधेरी गलियों की तरफ तेजी से भाग निकलता है। छोटू हांफता हुआ शहर के कोने में बने एक सुनसान जंगल की तरफ भागता है। झोली से निकलती नीली रोशनी उसे रास्ता दिखा रही है। पीछे से मालिक के गुंडे डंडे लेकर उसका पीछा करते हुए भागते हुए आते हैं। रुक जा लड़के, कहीं नहीं भाग सकता तू। छोटू, तुम बस भागते रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। जलपरी अपनी जादूगरी से रास्ते के एक गड्ढे में पानी की तीव्र हलचल पैदा करती है। दोनों गुंडे पानी पर फिसलकर बुरी तरह गिर पड़ते हैं। छोटू हांफते हुए एक जगह पर पहुंचता है। वहाँ एक बूढ़ा नारियल का पेड़ खड़ा है जो आधा सीमेंट में दबा हुआ है। उसके पत्ते पीले पड़ चुके हैं और पूरा पेड़ मुरझाया हुआ दिखाई दे होता है। इसकी ये हालत कर दी। छोटू जैसे ही अपनी झोली से नारियल निकालकर उसकी तरफ बढ़ता है, तभी एक काली गाड़ी ब्रेक लगाते हुए वहां आकर रुकती है। मालिक लालची ठेकेदार गाड़ी से बाहर निकलता है और छोटू को धक्का देकर नारियल छीन लेता है। तो ये है वो जादुई नारियल। तू क्या समझता था तू मुझे चकमा दे देगा? अब ये जादू और ये जमीन दोनों मेरे हैं। मालिक जिद में आकर उस चमकते नारियल को सीमेंट के पेड़ पर जोर से मारता है। टूट और अपना जादू मुझे दे। लेकिन जैसे ही नारियल पेड़ से टकराता है, उसमें से पानी का एक जोरदार फव्वारा निकलता है। ये क्या हो रहा है? पानी का बहाव मलिक और उसकी गाड़ी को दूर फेंक देता है। मलिक और उसके गुंडे दौड़कर गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। नारियल जमीन पर गिर जाता है। छोटू दौड़कर उसे उठाता है और प्यारे ढंग से उसे बूढ़े पेड़ की जड़ों के पास रख देता है। भगवान, प्लीज इस पेड़ की रक्षा करो, इसकी जान बचा लो। नारियल की नीली रोशनी धीरे धीरे जड़ों के अंदर समाने लगती है। सीमेंट में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगती हैं और सीमेंट टूटकर बिखर जाता है। धीरे धीरे वो सूखा पेड़ एक ही पल में पूरा हरा भरा हो जाता है।
पेड़ के पत्तों से मीठे पानी की हल्की हल्की बारिश बरसने लगती है। छोटू और जलपरी खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। सुबह की मीठी धूप चारों ओर फैली होती है। छोटू अपने ठेले के पास वापस आता है। उसके हाथ में पेड़ से मिला एक छोटा सा जादुई बीज होती है। वो उस बीज को ठेले के पास जमीन में बो देता है। देखते ही देखते उसी पल वहाँ एक सुंदर छोटा सा हरा भरा नारियल का पेड़ उगाता है। ये अद्भुत नजारा देखकर लोग ठेले के पास इकट्ठा हो जाते हैं। छोटू मुस्कुराते हुए सभी को ताजा और मीठा नारियल पानी पिलाने लगता है। उसके चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा होता है। आओ सभी, एकदम ताजा और जादुई नारियल पानी पियो।